गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप में आ रहा था कि मैम डिवाइन मास्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को कब कमेंटमेंट देते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, देखिए गाइज़, इसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियोस बना चुकी हूँ। आपने अगर उन पुराने वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है ना, तो आप लोग उन वीडियोस को देखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं ट्विन फिल्म्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ जिसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मैं उन सारे टॉपिक को कवर अप कर चुकी हूँ। ठीक है, आप उन पुराने वीडियोस को जाके देखिए। ठीक है, एंड इस टॉपिक के ऊपर मैं फिर से इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था। बहुत सारे जो न्यूली अवेकन सोल्स है ना, जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वही लोग मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए ही मैं इस टॉपिक को फिर से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब तक आप आपकी डिवाइन मास्कुलिन के पीछे कमिटमेंट के लिए भागते रहोगे ना, तब तक वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि जब आप दोनों का रनर चेसर चलता है ना, मतलब जब तक आप उस पर्सन को चेस करते रहते हो ना, तब तक वो पर्सन आपसे रन करता ही रहता है। ठीक है, जब आप उनको चेस करना बंद कर देते हो तो वो भी रन करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कमिटमेंट वाली सिचुएशन जो है ना, आप अगर उस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं ना, तो आप कमिटमेंट को पूरी तरह भूल जाएगा कि वो पर्सन आपको कभी कमिटमेंट देगा। ठीक है, जब आप कमिटमेंट को अपनी माइंड से निकाल दोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि वो जो पर्सन है ना, वो खुद आपके पीछे आएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूँगी, आप रीजनेट करके देखिएगा। ठीक है, आप रिलेट कर पाएंगे। ओके, देखिए गाइस, जैसे कि सपोज आपको बटरफ्लाइज बहुत पसंद है, तो आप अगर बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागोगे तो आप कभी भी बटरफ्लाइज को पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप अगर बटरफ्लाई को पकड़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक अच्छा सा गार्डन बनाइए। उस गार्डन में आप बहुत सारे फूल की जो पौधा है ना, उसको आप लगाइए। उस पौधे में आपको डेली डेली पानी देना है, और जब उस फूल मतलब पौधा से जब फूल खिलेगी ना, तो आप खुद देखोगे कि बटरफ्लाई जो है ना, वो अपने आप आपकी जो गार्डन है ना, वहाँ अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। ठीक है, और आप जब उस गार्डन में जाके बैठोगे ना, तो आपके ऊपर भी बटरफ्लाइज आके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बटरफ्लाइज को ऐसे चेस करना नहीं पड़ेगा, ना ही आप उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे से भागोगे। ठीक है, तो देखिए, बटरफ्लाइज जो होते हैं ना, वो फूल की तरफ इसलिए अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि उनको फूल से नेक्टार को कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उनका यही काम होता है। ठीक है, तो आपका जो मास्कुलिन है वो भी ठीक उसी तरह। ठीक है, आप अगर उनसे कमिटमेंट चाहते हो तो आप देखिए कि मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनको अगर आपके अंदर अगर वही क्वालिटी है ना, वही सारे चीज़ें हैं, तो आपका जो मास्कुलिन है वो अपने आप आपको कमिटमेंट दे देगा। ठीक है, आपको उनके पीछे बिल्कुल भी भागना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं ये जो एग्जांपल दिया है ना, जो बटरफ्लाई जो होते हैं ना, वो फूल की तरफ इसलिए अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि उनको नेक्टार को कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके अंदर अगर वही सारे गुण है ना, वही सारे क्वालिटीज़ है, तो आपका जो पर्सन है वो जब देखेगा कि आपके अंदर वही सारी चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें उनको चाहिए, मतलब आप देखिए, कमिटमेंट आप इसलिए चाहते हो क्योंकि आप उनसे शादी करना चाहते हो। ठीक है, तो आप देखिए, शादी के लिए अगर आप फिट है ना, तो वो पर्सन ज़रूर आपको उनका लाइफ पार्टनर बनाएगा। ठीक है, क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनको भी जैसे आप शिवा जैसा एक जो है ना हस्बैंड को चाहते हो, तो मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो भी माता पार्वती जैसा जो लाइफ पार्टनर है ना, वो चाहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आपके अंदर अगर वही सारे क्वालिटीज़ है तो वो ज़रूर आपको कमिटमेंट दे देगा। आपको उनके पीछे से भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ही मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना इनोवा करिए। आपके अंदर ये जो चेसिंग वाली जो एनर्जी है ना, इसको आप सबसे पहले हील करिए, और आप अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस करिए। ठीक है, जो मास्कुलिन होते हैं ना, आप वो देखते हैं कि आप उनको मतलब बहुत ज़्यादा चेस करते हो, मतलब हर वक्त आप उनके साथ बात करना चाहते हो, मतलब आप खुद को संभाल नहीं पाते हो। ठीक है, तो वो अगर आपसे शादी करेंगे या फिर शादी के बाद अगर वो काम में चले जाएंगे, मतलब वो कहीं पे मास्कुलिन को तो जॉब करना मैंडेटरी है, वो कोई ना कोई इनकम का मतलब सोर्स अगर उनका नहीं होगा ना, तो आप दोनों कैसे, मतलब इस 3D में तो आप मतलब जीने के लिए आपको पैसे ही चाहिए। ठीक है, तो मास्कुलिन जो होते हैं ना, 99% जो मास्कुलिन होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, फेमिनिन जो होते हैं वो अपना घर संभालते हैं। ठीक है, तो दोनों अगर जॉब कर रहे हैं, आपके पास अगर पैसे है और आपका जो मास्कुलिन है, मतलब सपोज आप दोनों जॉब कर रहे हैं, तो
आप जब शादी कर जाओगे ना तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप दोनों के बीच अगर अंडरस्टैंडिंग है ना तो वो पर्सन ज़रूर आपसे शादी करेगा, ठीक है। तो मास्कुलिन जो होते हैं ना वो ये सारी चीज़ों को देखते हैं कि आपके अंदर वो सारे क्वालिटीज़ है या नहीं, ठीक है। तो आप अगर मतलब सपोज वो आपसे शादी कर लेंगे और आप दिन भर उनका वेट करके बैठोगे कि वो कब आएगा, मतलब जॉब से कब निकलेगा, और आप दोनों बातें करेंगे। अगर वो लेट में आ जाएंगे तो आप दोनों लड़ाई झगड़ा करोगे, ठीक है। तो इसलिए ही मास्कुलिन जो होते हैं ना वो सबसे पहले यही चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस करो, आप खुद को संभालना सीखो, तभी जाके वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है। तो आपके अंदर अगर यही क्वालिटीज़ है ना तो वो पर्सन ज़रूर आपके पास आ जाएगा, कमिटमेंट आपको देगा, ठीक है। एंड कुछ ऐसे मास्कुलिन भी है जो यही चाहते हैं कि वो जिससे भी शादी करेंगे ना, सपोज आप उनका फेमिनिन हो तो आपका मास्कुलिन अगर आपसे शादी करेंगे ना तो वो यही चाहेंगे कि आप उनके घर को संभालना सीखो, उनके जो मम्मी पापा है, उनके जो पेरेंट्स है, या फिर उनके जो घर वाले, घर में जो भी है ना लोग, आप अगर उनको संभाल पाओगे ना तभी जाके वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे देगा, ठीक है। आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब इमेच्योर हो, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई चीज़ है ना जो आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, मतलब शादी के लिए जो चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है ना तो कभी भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मास्कुलिन जो होते हैं ना वो अपनी फेमिनिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप अगर उनके घर को संभाल नहीं पाओगे, उनके मम्मी पापा को संभाल नहीं पाओगे, या फिर उनकी फैमिली में जो भी लोग हैं ना उनके साथ आप अगर एडजस्ट नहीं कर पाओगे ना तो वो पर्सन आपको शादी करके आपको दुख भी देना नहीं चाहेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को संभालना सीखिए, ठीक है। मतलब आप अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाइए जिस पर्सन को आपका पर्सन देख के वो मन ही मन यही सोचेगा कि हाँ यही है वो पर्सन जिसको मैं अपना लाइफ पार्टनर अगर बनाऊँ ना तो वो मेरा घर संभाल पाएगा, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन होते हैं ना वो कहीं ना कहीं देखिए वो अगर शादी करेंगे ना तो शादी के बारे में वो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर वही सारी चीज़ें हैं तो वो पर्सन आपको ज़रूर कमिटमेंट देगा, ठीक है। जो फेमिनिन से ना आप बस ऐसा सोचते हो कि आप शादी के लिए रेडी हो, मतलब आप उनसे प्यार करते हो और आप दोनों के बीच बहुत सारे मतलब बातें होता है, जैसे कि रोमांस है ना, मतलब रोमांस के बारे में आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो आप ऐसा सोचते हो कि शादी करने के बाद आप बस रोमांस ही करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप जब शादी कर लोगे ना तो आप देखोगे कि आपके ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर वही सारी चीज़ों को संभाल नहीं पाओगे ना तो वो जो पर्सन देखिए मास्कुलिन जो होते हैं ना वो लॉजिकली सोचते हैं कि आप सच में उनकी शादी के बाद उनको संभाल पाओगे या फिर नहीं, ठीक है। आप अगर उनकी घर को संभाल नहीं पाओगे, उनको संभाल नहीं पाओगे, खुद को संभाल नहीं पाओगे ना तो कभी भी वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि शादी के बाद आप दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करोगे अगर यही सारे चीज़ों को आप खुद बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं जो कुछ भी बोला ना आप देखिए आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, मतलब शादी के लिए अगर आप फिट नहीं है ना तो वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा। आप बस ऐसा मत सोचिए कि शादी करने के बाद आप बस रोमांस करोगे उसके साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो जो मतलब हाईली एजुकेटेड मास्कुलिन होते हैं ना वो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उनका फैमिली तो उनका पहला प्रायोरिटी होता है, ठीक है। आप अगर उनकी फैमिली को संभाल पाओगे ना तो जाके वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है। क्योंकि एक ट्रू मास्कुलिन जो है ना वो अपनी मम्मी पापा अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, अपनी फैमिली से वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी फैमिली से जितना प्यार करता है आपसे भी उतना ज़्यादा प्यार करता है, और उनका जो करियर है, उनका जो भी काम है ना वो अपनी काम को भी उतना प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। सारे के सारे चीज़ें वो बैलेंस करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगर उनके साथ बैलेंस करके चलोगे ना, चल पाओगे, तभी जाके वो पर्सन आपके साथ कमिटेड हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप जो फेमिनिन से ना जब तक आपको नहीं लगता है कि आपका जो पर्सन है वो मैच्योर हो चुका है, या फिर उनके पास अगर उनका कोई करियर नहीं है, वो कुछ भी नहीं कमाते, तो आप अपनी शादी के बारे में अपने घर वालों से भी बात नहीं कर पाओगे कि आप किसी से प्यार करते हैं जिसका कोई करियर नहीं है, वो कुछ भी नहीं कमाता, ठीक है। तो डिवाइन मास्कुलिन जो है ना वो जब तक अपनी करियर में सेट नहीं होते हैं या फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं होता है तब तक वो भी शादी के लिए रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। आप भी किसी को भी नहीं बता सकते कि आप उस पर्सन से शादी कर लोगे, ठीक है, कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि उनका कोई करियर जब तक नहीं बनेगी ना तो आपको भी नहीं लगता, मतलब फेमिनिन जो है ना आपको भी नहीं लगेगा कि आप उनकी
उनके साथ खुश रह पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो मास्कुलिन जो है उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, और फेमिनिन जो है आपको भी अंदर से उतना मैच्योर होना पड़ेगा ताकि आप उनकी फैमिली को संभाल सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर अगर मतलब मैच्योरिटी है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही है, वो अच्छा जॉब कर रहे हैं, मतलब वो अगर उनकी करियर में सेटल हो चुके हैं ना, तो आप उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है, तो मास्कुलिन भी एक फेमिनिन के अंदर यही सारी चीज़ें दिखता है कि आप उनकी फैमिली को संभाल पाओगे, उनको संभाल पाओगे, या फिर ये सारी चीज़ें कर पाओगे या नहीं, तभी जाके वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो उनकी लाइफ में बैलेंस होंगे और आप आपकी लाइफ में बैलेंस होके दिखाइए, तभी जाके वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। ठीक है, चलिए गाइस, यही थी कुछ बातें। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है ना, तभी जाके आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कि आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं ना, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।